ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल हो, उनके लिए ग्राफ 3 नाम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें 4 अलग अलग मैट्रिसेस हमें सीखने पड़ते हैं। पहला है कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो दिखाई दिया जाता है कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ। दूसरा है रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो दिखाई दिया जाता है कैपिटल ए, उसको सिर्फ इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तीसरा है टाइसेट मैट्रिक्स, जो दिखाई दिया जाता है बी से। और जो चौथा है वो है कटसेट मैट्रिक्स, वो दिखाई दिया जाता है कैपिटल क्यू के साथ। तो अभी हम सीखेंगे हाउ टू राइट कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स, और उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू राइट रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है और मुझे ड्रॉ करना है कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो वो ड्रॉ करने से पहले मेरा अजम्पशन ऐसा है, किसी ब्रांच का करंट इनकमिंग है किसी नोड के लिए तो हम दिखाएंगे निगेटिव साइन से, किसी ब्रांच का करंट किसी नोड के लिए आउटगोइंग है तो हम दिखाएंगे पॉजिटिव साइन से। कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स हमें शो करना है बाय यूजिंग कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ। उसमें कुछ रो होने वाले हैं, कुछ कॉलम होने वाले हैं। अभी देखो इस ग्राफ में ए बी सी डी ऐसे 4 नोड्स है, तो वो नोड हमें दिखाना है रो के लिए। और इस ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस है, वो हमें दिखाना है कॉलम के लिए। तो अभी मेरे 6 कॉलम है और 4 रो है। अभी मुझे हर एक कॉलम के लिए एंट्री करना है। जैसे कि ब्रांच नंबर 1 देखो, ब्रांच नंबर 1 इज अ कनेक्टेड इन बिटवीन ए एंड बी। ए के लिए आउटगोइंग है तो मुझे दिखाना है पॉजिटिव साइन से, बी के लिए इनकमिंग है तो मुझे दिखाना है निगेटिव साइन से। सो ए और बी के बीच में ब्रांच नंबर 1 है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ ए और बी के बीच में जो ब्रांच है 1, वो मैं दिखा रहा हूँ 1 1 के साथ। ए के लिए +1 दिखना पड़ेगा क्योंकि करंट आउटगोइंग है, बी के लिए -1 दिखना पड़ेगा क्योंकि करंट इनकमिंग है। रिमेनिंग 2 एंट्रीज मस्ट बी 0 0, क्योंकि जो ब्रांच नंबर 1 है जो इधर है वो सी को भी कनेक्टेड नहीं है और डी को भी कनेक्टेड नहीं है। इसकी वजह से ये 0 आया और ये भी 0 आया। तो ये पूरा कॉलम में 2 एंट्री करना पड़ा मुझे, एक +1 वाला और एक -1 वाला। सिमिलर वे 2 नंबर ब्रांच देखो जो है बी एंड सी के बीच में, तो बी इधर है सी इधर है। बी के लिए आउटगोइंग है तो पॉजिटिव साइन लिखना पड़ेगा, सी के लिए इनकमिंग है तो निगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। रिमेनिंग 2 एंट्रीज शुड बी 0 0, क्योंकि ब्रांच नंबर 2 ए को भी कनेक्टेड नहीं है और डी को भी कनेक्टेड नहीं है। सिमिलर वे यू कैन गो फॉर 3rd नंबर ब्रांच। 3rd नंबर ब्रांच जो कनेक्टेड है ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में मैंने एंट्री कर ली है। डी के लिए इनकमिंग है इसलिए निगेटिव साइन और ए के लिए पॉजिटिव साइन दिखाना पड़ेगा क्योंकि आउटगोइंग करंट है। रिमेनिंग 2 एंट्रीज मस्ट बी 0 0, क्योंकि 3rd नंबर ब्रांच बी को और सी को कनेक्टेड नहीं है उसकी वजह से। बाद में आता हूँ मैं 4 नंबर ब्रांच पे। 4 नंबर ब्रांच कनेक्टेड है बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में मैं एंट्री कर रहा हूँ। अभी बी के लिए आउटगोइंग है, डी के लिए इनकमिंग है, तो बी का पॉजिटिव और डी का निगेटिव एंटर करना पड़ेगा। रिमेनिंग जो 2 एंट्रीज है वो 0 0 करना पड़ेगा। बाद में आ जाओ ब्रांच नंबर 5 पे। 5 नंबर ब्रांच सी और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में है। सी के लिए आउटगोइंग है, डी के लिए इनकमिंग है, तो ये निगेटिव साइन रहना चाहिए, ये पॉजिटिव साइन रहना चाहिए। रिमेनिंग 2 एंट्रीज मस्ट बी 0 0। बाद में आ जाओ 6 नंबर ब्रांच में। 6 नंबर ब्रांच है ए और सी के बीच में, तो मैं ए के लिए और सी के लिए एंट्री कर रहा हूँ। सी के लिए इनकमिंग है, ए के लिए आउटगोइंग है, तो मैंने सभी एंट्री कर दी है। अभी ये जो हुआ ये हुआ है कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। अभी जो कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स है उसमें हर एक कॉलम के लिए +1 और माइनस एंट्री का अवेलेबल है। उसकी वजह से अगर मैंने एडिशन कर दिया तो एडिशन हमेशा 0 आएगा। सेकंड कॉलम में देखो +1 -1 का एंट्री अवेलेबल है तो एडिशन आ जाएगा 0। थर्ड कॉलम में देखो +1 -1 का एंट्री अवेलेबल है, एडिशन आ जाएगा 0। फोर्थ में देखो +1 -1 का एंट्री अवेलेबल है, एडिशन आ जाएगा 0। फिफ्थ में देखो +1 -1 का एंट्री अवेलेबल है, एडिशन आ जाएगा 0। लास्ट में देखो +1 -1 का एंट्री अवेलेबल है, एडिशन आ जाएगा 0। तो उसका मतलब है ये है कि कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स में अगर आपने कॉलम का पूरा एडिशन कर दिया तो हमेशा 0 हो जाएगा। अगर मान लो कि ये मेरे पास कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स है जो मैंने दिखाया है कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ, और मुझे अभी फाइंड करना है रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स।
अगर मुझे रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे कोई भी एक रो को हटा देना है। कोई भी एक रो हटा दो, मान लो कि मैंने C नंबर वाला रो हटा दिया, तो जो अभी नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको बोलना है रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो हमें दिखाना है कैपिटल A से। अगर मान लो कि ये मेरे पास रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स है, मुझे फिर एक बार कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, तो वो भी आसान है। कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए मुझे कॉलम वाइज एंट्री चेक करना पड़ेगा। जो मैंने रो हटा दिया था मैं भी फिर एक बार लिख रहा हूँ। देखो C +1 का एंट्री अवेलेबल है, -1 का एंट्री अवेलेबल है, लेकिन दोनों एंट्री अवेलेबल है, उसका मतलब C का एंट्री 0 रहेगा। सेकंड में आ जाओ, +1 का एंट्री है लेकिन -1 का एंट्री नहीं है, तो मुझे वो एंट्री करना पड़ेगा। बाद में थर्ड नंबर पे आ जाओ, +1 का एंट्री है, -1 का भी एंट्री है, तो इधर रहेगा 0। फोर्थ पे आ जाओ, +1 का एंट्री है, -1 का भी एंट्री है, तो इधर रहेगा 0। फिफ्थ पे आ जाओ, सिर्फ -1 का एंट्री है, +1 का एंट्री नहीं है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। बाद में सिक्स्थ पे आ जाओ, +1 का एंट्री है, -1 का एंट्री नहीं है, इसकी वजह से मैंने वो एंट्री कर ली है। तो ये मेरा जो मैंने रो हटा दिया था मैंने फिर एक बार लिखा है। तो अभी फिर एक बार नाम चेंज करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा कैपिटल A स्मॉल a। देखो ये नया जो C रो मैंने लिखा है, देखो सेकंड नंबर ब्रांच कनेक्टेड है, फिफ्थ नंबर ब्रांच कनेक्टेड है और 6 भी कनेक्टेड है। देखो सेकंड, सिक्स्थ और फिफ्थ, दिस 3 ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू दी नोड C। ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड वाला जो ब्रांच सेकंड ब्रांच करंट है या 6 वाला ब्रांच करंट है वो इनकमिंग है। देखो 6 वाला इनकमिंग है, 6 वाला इनकमिंग है और सेकंड वाला भी इनकमिंग है। फिफ्थ वाला जो है वो आउटगोइंग है, पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हैं। तो इसी तरह हमने कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स, रेड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।